गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास में मैथ में हम पढ़ेंगे करो मजे 10 की 7 पाठ। करो मजे 10 की 7 है ना। मेरी मदद करो अंकल, मैं 18 रुपए की एक पेंसिल खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट और एक रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूं? 18 रुपए का मतलब होता है 18 रुपए का मतलब 10 रुपए का एक नोट है। 18 रुपए का मतलब 18 रुपए का मतलब 18 रुपए का मतलब है 10 रुपए का एक नोट और एक रुपए के 8 सिक्के और एक रुपए के एक रुपए के 8 सिक्के। ठीक है ना। कह रहे मुझे 18 रुपए है, लेकिन मेरे पास जो है 10 के नोट है और एक रुपए के 8 सिक्के है ना। नोट है और सिक्के हैं, तो एक 10 का नोट दिया और एक रुपए के 8 सिक्के, सब में 18 रुपए। इसी तरह सबको बांटना है, ठीक है ना। 10 18 35 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और कितने सिक्के चाहिए? 35 रुपए। कितने? 35 रुपए, ठीक है ना। अब 35 रुपए के आप 10 के नोट कितने बनाएंगे? 3 10 के नोट होंगे। 10 रुपए के नोट ये हुआ, 10 रुपए का एक नोट ये हुआ और 10 रुपए का एक नोट ये हुआ। 10 30 और एक रुपए के सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए का ये और 1 रुपए का 5 सिक्के से 10 10 प्लस 10 प्लस 10 10 30 5 एक रुपए के 5 सिक्के। ठीक है, ये मान लीजिए 1 रुपए के 10 के 3 नोटे और एक रुपए के 5 सिक्के, तो 10 के 30 हो जाएंगे और 1 रुपए के 1 30 35 रुपए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह मुझे बताओ, इसी तरह आपको आगे करना है, ठीक है। बिना अंतर की मदद से क्या तुम कर सकते हैं चीजों के लिए? तुम्हें कितने रुपए 10 रुपए के नोट और 1 रुपए के पीछे कितने चाहिए? चित्र बनाओ, ठीक है ना। 20 रुपए हैं, 20 रुपए, ठीक। 20 रुपए का मतलब है 10 रुपए की 10 की 2 नोटें है ना। 10 प्लस 10 की 2 नोटें, 2 नोटें चाहिए पैसे। 32 रुपए है, कितने? 32 रुपए। 32 रुपए क्या करेंगे? 10 की 3 नोटें चाहिए। 10 रुपए की एक नोट हो गई, 10 रुपए की एक नोट हो गई, ठीक है, और 10 रुपए की भी एक नोट हो गई और 2 सिक्के चाहिए। कितने? 1 रुपए। 10 30 तो 32। 10 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 30 रुपए प्लस 2 रुपए अर्थात
चाहिए और दो एक के 2 सिक्के चाहिए, तब हम 32 में पड़े। इसी तरह 55 रुपए में इसमें 10 के 5 नोटे चाहिए, 10 20 30 1 2 3 4 5 नोट है, ये 50 हो जाएंगे और 5 1 रुपए के सिक्के चाहिए, ठीक है ना। 5 जो है 1 रुपए के सिक्के चाहिए, तब ये 55 रुपए होंगे। 10 की 5 नोटें चाहिए और 1 रुपए के 5 सिक्के चाहिए, तो 10 पना 50 ये हो जाएंगे और 5 जो है सिक्के हो जाएंगे। 10 पना 50 + 5 55 रुपए। अब इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? इन नोटों को, है ना, जैसे हमने इन नोटों को नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? अब ये 10 की नोटें हैं, 10 रुपए की एक नोट ये हो गई, 10 रुपए की एक मान लीजिए नोट हो गई और 10 रुपए की एक नोट ये हो गई, और कितने हो गए? ये जो 10 10 10 + 10 + 10 30 रुपए हुए, ठीक है। इसी तरह 10 की 2 नोटें हो गई, एक 10 की हो गई, एक 10 की ये नोट हो गई, ठीक है, 3 सिक्के हो गए, 1 रुपए का ये, 1 रुपए का ये, 1 रुपए का ये, तो कितना? 10 20 और 3 23, कितने रुपए होगा? 23 रुपए हो गए, ठीक है ना, 23 रुपए हो गए। 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्के हैं, 10 को 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है ना। इस तरह आपको करना है। इस तरह 27 10 की नोटें हो गई, 2 10 रुपए और ये 10 रुपए और 1 की 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 10 20 10 20 ये सब सारे, ठीक। इधर 45 है तो 10 की 4 नोटें होंगी और जो है 5 सिक्के हैं, 4 10 40 और 1 की 5 45, इस प्रकार से ये 45 रुपए हुए, ठीक।
मैं एक संख्या बोलूंगा, बताओ इसे दो हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। इसे 64 है, 64 है ना, इसको कैसे जोड़ सकते हैं, 25 है, तो 25 64 में 60 60 64 4 लिख सकते हैं। 25 को हम 20 5 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा बताओ कि तुम 12 कैसे लिख सकते हैं। देखो 64 और 25 को तो हमें तो चलना, लेकिन 12 इनसे अलग है, इनसे भी अलग है। अब तुम लिखो और जोर से पढ़ो, ठीक है ना। 27 है, अब यहाँ 7 क्या भरेंगे, 31 30 प्लस यहाँ क्या भरेंगे, 54 यहाँ प्लस 63 36 82। अब इसको प्यारे बच्चों खाली स्थान में आपको संख्या भरना है, कैसे भरेंगे। अब ये 27 है, यहाँ 7 है, कितना 7 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 आएगा प्यारे बच्चों, तो 20 7 27 होता है ना, तो यहाँ 20 जोड़ देंगे, 20 7 27। अब 31 है 31, अब 30 में कितना जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, तो हमने 30 में एक जोड़ देंगे, 31 होता है, तो एक जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह 54 में कितना जोड़ें, तो इसको 54 को कैसे जोड़ेंगे, 50 4 54 कर सकते हैं। 90 10 9 99 99 दे सकते हैं, उत्तर है 60 3 36 पहले को जोड़ सकते हैं, 30 है 36 82 80 प्लस 2 82 होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक। अगला है 12 कैसे लिखेंगे, 10 को 12, ठीक। 19 को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 10 9 19, ठीक। 11 को कैसे लिखेंगे, 10 11 लिख सकते हैं ना। 17 बराबर क्या होगा, 10 और 7, है ना। इस तरह हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तोड़ के भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से प्यारे बच्चों हमें लिखना है। अगला देखिए, कड़ा फेंको, ठीक। कड़ा फेंको, अब इसमें कड़ा में ये छोटी बिंदी जो है 1 नंबर की है, या जो बड़ी बिंदी है वो 10 नंबर की है, ठीक है ना। लाल बिंदी 10 अंक के बराबर है, छोटी हरी बिंदी 1 अंक के बराबर है। ये जो है ऐसे जो है छोटी बिंदी जो है 1 अंक के बराबर है, और लाल बिंदी जो है 10 अंक के बराबर है, ठीक। मान लीजिए लाल बिंदी है, ये लाल बिंदी है, ये लाल बिंदी है, ये जो है लाल बिंदी है, ये जो है 10 अंक के बराबर है। एक लाल बिंदी हुई, एक लाल बिंदी हुई, एक लाल बिंदी हो गई, एक लाल बिंदी हो गई। मान लीजिए कड़ा फेंका आपने, और इसमें जो है 1 2 3 4 लाल बिंदी और
1 2 3 4 1। कर्मा और केसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे। कर्मा ने कड़ा बिंदुओं पर फेंका। कर्मा ने जो है कड़ा बिंदुओं पर फेंका, तो हर बड़ी लाल बिंदी लाल बिंदी जो है लाल बिंदी जो है लाल बिंदी 10 अंक के बराबर होती है। ठीक, 10 अंक के बराबर। और छोटी हरी बिंदी 1 अंक के बराबर होती है। 1 अंक के बराबर है। ठीक है ना। लाल बिंदी 10 अंक के बराबर है और हर छोटी बिंदी 1 अंक के बराबर है। ठीक, अब जो है बिंदियां और अंक। अभी देखिए 1 2 3 4 बिंदी है ना। लाल बिंदी कितने हैं? 1 2 3 4 10 के है 4 में 40 हो जाएंगी। हरी बिंदी कितनी है? 1 2 3 में 4 अंक होंगे। अर्थात कर्मा कितने मिले? 40 प्लस 4 बराबर 44। कर्मा को 44 जो है पूरे। इस तरह जो है आप पुस्तक को भी, जिसमें अगर लाल में है तो 10 और हरी में है 1 अंक जो है करेंगे। इससे पहले कर्मा को 44, ये सब के 13 कौन जीता है ना। 16 दूसरे में 16 कर्मा को 25 ये सबको इस तरह आपको डालना है। ठीक है ना। बिंदियों वाला खेल है। तुम भी इस खेल को अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो और अपनी हर एक पर पाए गए गुण भी सकते हो। ठीक, ठीक है। बांसुरी वाला और चूहे वाला। मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो चूहे को टोकरे में पकड़े और हर चूहे को एक सोने का सिक्का, जो चूहे को पकड़ेगा उसको सोने का सिक्का मिलेगा। मैं करूँगा। बांसुरी वाला बोला, क्या बांसुरी से? नहीं, पकड़ूंगा। मेरा इनाम महाराज, मैंने अपनी चूहों को टोकरे में पकड़ लिया। पर तुमने इतनी जल्दी की कैसे गिना? कैसे तुमने गिन लिया थी? देखो बता रहा है कैसे। बहुत आसान है। मैंने इन कार्डों का इस्तेमाल किया। मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। एक चूहा के लिए एक कार्ड। ठीक, एक चूहा के लिए एक कार्ड। और जो है 2 चूहे के लिए 2 कार्ड, 5 चूहे के लिए 5 कार्ड, 10 कार्ड। जब मेरे पास 10 कार्ड हुए तो मैंने इनके बदले में अपनी जेब से यह कार्ड 10 रखा, अर्थात 10 के लिए एक कार्ड। जब तक 7 और चूहे मिले, अब मेरे पास जो है 10 7 17 चूहों के लिए हो गए। इस प्रकार से 10 एक कार्ड के लिए ये नीले कलर का, एक चूहे के लिए एक कार्ड। एक
इस तरह ये 2 के लिए 2 के लिए 2 कार्ड, 3 के लिए 3 कार्ड, ठीक है ना। 4 के लिए 4 कार्ड, 1 2 3 4। इस तरह 5 के लिए 5 कार्ड, 6 के लिए 6 कार्ड, 7 के लिए 7 कार्ड, 8 के लिए। देखिए जब 10 आया तो 10 के लिए इसी तरह की 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए ये जो है गोल्ड कलर का जो है ये कार्ड में पीले कलर का तैयार कर दिया। 10 संख्या के लिए पीले कार्ड का तैयार हो गया। अब इसके बाद जब ये कौन से कार्ड होंगे अगर उसे लिखना है। अब जैसे मान लीजिए 23 है, कितना है 23 है, तो 23 के लिए 10 के 2 कार्ड, 10 में 20 और 1 के 3 कार्ड। 10 के जो है 10 के 2 कार्ड और 1 के 3 कार्ड, 1 2 और 3। 10 में इस प्रकार से गिना जो है। इसी से 45 है, 45 के लिए 10 के 4 कार्ड, 10 20 30 40। ये 10 के 40 हो गए और 7 कार्ड एक होंगे, ठीक। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। एक 7 कार्ड होंगे प्यारे बच्चों, है ना। इस तरह 55 में 10 के 5 हो, 10 के 1 2 3 4 5। ये 55 हो गया और 1 के 5 कार्ड में 1 2 3 4 5। इस प्रकार 10 बना 50 प्लस 5 बराबर 55। इस प्रकार से अलग अलग कार्ड के लिए 1 के लिए 1 कार्ड और 10 के लिए 1 पीला कार्ड अलग अलग तैयार किया। इस तरह से 10 वाले 10 गिन के, 1 वाले गिन के वो निकाल लिया और उसका परिणाम प्राप्त किया। राजा ने नाम में बांसुरी वाले को सोने का सिक्के दिए। ये तो 80 सिक्के नहीं है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद क्या हुआ। पचमढ़ी कहानी का नाटक बनाओ, ले लो अपने समूह के साथ गाँव उड़ाओ, है ना। इस प्रकार से आप पचमढ़ी एक खेल खेल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमको जो है 10 अंक के और 1 अंक को अलग अलग भाग करके तोड़ के हमको निकालना है, जिससे जो है वो आएगा, ठीक है ना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।